दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में आरसीपी संधि हुई है। इससे बिना लागत के चाइना अपने आक्रामक नीतियों को अपना सकता है। जी हाँ, आरसीपी संधि क्या है? जी हाँ, बता दें कि आरसीपी संधि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताया जा रहा है कि ये काफी बड़ी गलती हुई है। जी हाँ, बात कर ली जाए कि इसमें एशियन देश यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। वैसे दोस्तों आरसीपी संधि है क्या? जी हाँ, आरसीपी संधि एक ऐसी संधि है जिसमें कोई भी देश अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाता है वो किसी भी देश में बिना उस देश को टैक्स बेयर किए बिना अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकता है। जो पहले टैक्स देना पड़ता था कि अब हम किसी भी देश में जाकर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो ऐसे में हमको उस देश को टैक्स देना पड़ता है, तो ऐसे में वो टैक्स बेयर नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि संधि कर लिया गया है, जिससे अब चाइना को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और उसको उसकी इकोनॉमी में काफी बेहिसाब बढ़ोतरी भी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से चाइना के जितने प्रोडक्ट्स हैं बाकी मुल्कों में भी जाएंगे और बिना किसी टैक्स बेयर किए बिना उसके प्रोडक्ट्स भी बिकेंगे। और बात कर ली जाए जापान, ऑस्ट्रेलिया या एशियन देश के भी प्रोडक्ट्स जाकर बाकी देशों में बिकेंगे। लेकिन दोस्तों अब आप लोग ये सोचिएगा कि आखिरकार ये प्रॉब्लम्स का जड़ क्या है, क्योंकि दोनों ही देशों को इसमें फायदा होने वाला है, इन सभी देशों को फायदा होने वाला है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना अपने प्रोडक्ट्स को काफी कम लागत में बनाता है और काफी कम लागत में बनाने की वजह से लोग उसके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस लोग उसके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, तो ऐसे में वो अपने प्रोडक्ट्स तो बाकी देशों में जाकर काफी कम लागत में तो प्रोवाइड कर देगा और अपने देश में भी वो कर लेगा। लेकिन बाकी देश जो कि वही प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट किसी और देश में जाकर बेचना चाहेंगे भी तो वो बिक नहीं पाएगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट काफी महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों बात कर ली जाए उनका भी लागत जो है, तो उनका भी जो लागत उनका जो लागत है वो चाइना के मुकाबले काफी ज्यादा होगा, क्योंकि चाइना काफी कम कॉस्ट में तैयार कर लेता है। भले ही टैक्स कम हो जाए, थोड़ा सा प्रोडक्ट्स की कीमत में कमी आ जरूर सकती है, लेकिन बाकी देशों को उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना ज्यादा फायदा चाइना को होगा। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो चाइना ये जो अपनी आक्रामक नीतियों को अपनाने में इससे काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जैसे ही बाकी देशों के साथ ये अर्थव्यवस्था का इस तरह का जो बिजनेस करता है चाइना, अगर इस तरह का बिजनेस अगर उसका डेवलप होने लगता है तो ऐसे में उसकी अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। और इसको लेकर इकोनॉमी टाइम्स में भी रिपोर्ट छपी है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इकोनॉमी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आरसीबी पैक्ट शो चाइना कैन परस्यू एग्रेसिव पॉलिसी विदाउट कॉस्ट। तो दोस्तों इस तरह से अपना चाइना जो है सो अपना प्रोडक्ट तो बेच लेगा, लेकिन बाकी मुल्कों को अपने प्रोडक्ट किसी और देश में बेचने में काफी मुश्किलें पैदा होगी। तो दोस्तों इस तरह का सिचुएशन आ चुका है और चाइना कहीं भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट बेच सकता है। भले ही वो विदेश बेच सकते हैं, लेकिन चाइना अपने प्रोडक्ट की कीमत इतना कम करके रखेगा कि वो अपने प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी से बेच लेगा, जो कि बाकी मुल्कों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। वहीं दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि चाइना के साथ ईस्ट चाइना सी और बात कर ली साउथ चाइना सी, इन दोनों सी को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता ही होगा। वहीं दोस्तों जापान को भी ईस्ट चाइना सी में भी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे देश हैं जो कि फिलीपींस हुआ, वियतनाम हुआ, सभी देशों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और ऐसे में जो जितने भी एशियंस देश हैं फिर भी चाइना के साथ इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं और आरसीपी संधि उन्होंने किया है, तो उन्होंने काफी बड़ा लॉस किया है। ये इकोनॉमी टाइम्स की रिपोर्ट आई है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो चाइना अपनी आक्रामक नीतियों को बढ़ाने में उसको काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो इंडिया ने इस संधि पर किसी भी तरह का हस्ताक्षर नहीं किया है, यानी कि उसने कहा है कि हम इस आरसीपी संधि में हम अपना भूमिका नहीं निभा सकते। जी हाँ, आरसीपी संधि जिसमें वो चाइना चाहता तो इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकता था और उसको बिना टैक्स बेयर किए बिना ही चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में बिकता। लेकिन दोस्तों अब इंडिया जो है सो चाइना को पूरी तरह से बाइकआउट करना चाहता है और इसीलिए इंडिया ने इस संधि में किसी भी तरह का, जी हाँ, आरसीपी संधि को किसी भी तरह से उसने बढ़ावा नहीं दिया है और कहा है कि हम चाइना के साथ या किसी भी कंडीशन में हम लोग बिजनेस नहीं करने वाले हैं। और ऐसे में बाकी जो एशियन देश हैं वो काफी बड़ी गलती कर बैठे हैं। जी हाँ, तो काफी बड़ी गलती कर बैठे हैं। और बात कर ली जाए जापान ने भी ये कदम उठा लिया है। जापान ने भी, जी हाँ, बात कर ली जाए जापान ने भी आरसीपी संधि पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि अब ये काफी बड़ा मुश्किल खड़ा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वैसे दोस्तों आरसीपी संधि के लिए भारत को भी इनविटेशन दिया गया है, लेकिन दोस्तों भारत इस पर किसी भी तरह का विचार विमर्श फिलहाल नहीं कर रहा है। वैसे दोस्तों ये चाइना के लिए काफी बड़ी बात होगी। और वहीं दोस्तों आप लोग जानते होंगे एशियन देश का साउथ चाइना सी को लेकर प्रॉब्लम तो चल ही रहा है। साउथ चाइना सी में आप लोग जानते होंगे कि किस तरह का हालात बने हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं
यहाँ पे दो टापू हैं, उसको कह रहा है कि भाई मेरा है। जी हाँ, चाइना का कहना है कि भाई मेरा है। और यहाँ पर इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, तेल्स हैं, गैस हैं, ये सारी चीजें हैं। ऑयल और गैस इतने मात्रा में है कि चाइना चाहे तो उसका 50 सालों तक भी इस्तेमाल करे बेखौफ, और उसे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से कुछ भी लेने की, इतना ज्यादा है। और इसीलिए चाइना इसे हथियाना चाहता है। वही दोस्तों, आप ईस्ट में भी आप लोग जानते होंगे कि इस चाइना सी में भी वही बिल्कुल प्रॉब्लम है। इस चाइना सी जिसमें जापान और ताइवान को लेकर, ताइवान को तो आप लोग जानते होंगे, ताइवान भी एक अलग अपना बताता है कि हम अलग राष्ट्र हैं, और इसको ताइवान जो है, चीन जो है तो अपना ताइवान को अपना कहता है कि ये मेरे अधिकार में है। जी हाँ, इसको ये मेरा राज्य है। लेकिन दोस्तों ताइवान इसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन चाइना इसको दबाना चाहता है। तो दोस्तों इस तरह से प्रॉब्लम है इस चाइना सी में भी और साउथ चाइना सी में भी। तो दोस्तों इस तरह का माहौल बना हुआ है। वैसे दोस्तों आपको क्या कहना है इस पर, आपको क्या लगता है आरसीपी संधि एक काफी बड़ी गलती है या नहीं है? इस पर आपके क्या रिएक्शंस हैं, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।